नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क गली यूट्यूब चैनल। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हम लोग अभी ट्रक लेकर निकले ही थे। हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। लगभग आधे एक घंटे के बाद वो हल्की बूंदाबांदी तेज बारिश में बदल गई, मगर उस्ताद ने अभी भी ट्रक की स्पीड में कोई भी कमी नहीं की थी। उस्ताद 80 की स्पीड में ट्रक भगाए जा रहे थे। कुछ देर बाद हम नेशनल हाईवे नंबर 48 पर पहुंच गए। तब उस्ताद ने ट्रक को साइड में लगा दिया और मुझसे कहा कि अरे राजू, अब ट्रक तू चला। इतना कहते ही मैं उठकर ट्रक की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और अब ट्रक मैं चला रहा था। लेकिन मैं उस्ताद की तरह ट्रक को फास्ट नहीं चला रहा था, क्योंकि तेज बारिश अभी भी हो रही थी, जिसकी वजह से ट्रक की स्पीड अब लगभग 30-40 के आसपास थी। मैं अभी ट्रक चला ही रहा था, तभी मेरी नज़र हाईवे के किनारे किसी के बालों की चोटी पर गई। वहां पर बालों की चोटी का ढेर लगा हुआ था। इतना देखते ही मैंने उस्ताद से कहा कि देखो उस्ताद, वो क्या पड़ा है। उस पर उस्ताद ने नींद में ही कहा, तू किसी भी चीज पर ध्यान मत दे, सिर्फ ट्रक को चला। मैं ट्रक चलाया जा रहा था, लेकिन मेरी नज़र उस बालों की चोटी के ढेर पर ही थी। जैसे जैसे मैं उसके पास जा रहा था, वैसे वैसे मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। मैं अपनी निगाहें उस चोटी के ढेर पर टिकाए आगे बढ़ रहा था। आगे जाने के बाद मैं उस चोटी के पास पहुंच गया। वहां पर मुझे कोई भी नहीं दिखा। मेरे ट्रक की स्पीड अभी भी काफी कम थी। इसी बीच मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। मैंने गौर किया तो पता चला कि यह रोने की आवाज उन बालों के ढेर में से आ रही थी। मैंने उसी वक्त ट्रक को रोक दिया और उस्ताद को बिना बताए ही ट्रक से नीचे उतर गया और मैं उस बालों के ढेर की तरफ जाने लगा। पास जाने के बाद मैंने देखा कि एक बहुत ही प्यारी बच्ची उन बालों के ढेर में बीचों बीच उलझी हुई थी और वो रो भी रही थी। मैं तुरंत ही उसे अपना हाथ देकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। मैं अभी उस बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश कर ही रहा था, तभी मैंने नोटिस किया कि वो बाल जिसमें वो बच्ची फंसी हुई थी, वो किसी और के नहीं बल्कि उसी बच्ची के अपने बाल थे। जहां मैं उस बच्ची के इतने बाल देखकर हैरान था, वही वो बच्ची मुझे उसके बाल काटने को कह रही थी। अभी मैं उस बच्ची के बाल काटने के बारे में सोच ही रहा था, तभी ट्रक की खिड़की में से उस्ताद ने जोर से चिल्लाते हुए मुझसे कहा कि राजू, वहां पर क्या कर रहा है, जल्दी से भाग वहां से। मुझे उस वक्त उस्ताद का चेहरा काफी डरा हुआ लग रहा था। मैं बिना सोचे तुरंत ही ट्रक में जाकर बैठ गया। मेरे ट्रक में बैठते ही उस्ताद ने ट्रक को भगाना चालू कर दिया और कुछ देर तक उस्ताद बिना कुछ बोले ट्रक को पूरी रफ्तार से सिर्फ भगाए जा रहे थे। कुछ देर बाद उस्ताद ने मुझसे कहा कि आज तो हम दोनों मरते मरते बचे हैं। तू जिस बच्ची की मदद करने गया था, वो कोई असली बच्ची नहीं थी। दरअसल वो एक जिन की बच्ची थी। वो दूसरी दुनिया से इस दुनिया में आ गई है और जो कोई भी उसके बाल काट कर उसकी मदद करेगा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए उन्हीं बालों में उलझ कर रह जाएगा। कहते हैं कि
इस बच्ची को उसके खराब व्यवहार की वजह से दूसरे जिन्नों ने ये सजा दी है। ये सब सुनकर मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे। वैसे उसके बाद हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद मैं बीमार पड़ गया था। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।